सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं हैदराबाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। खबर आपको दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग को ठंडे दिमाग से सियासत का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं चलती, तासुर दिया जा रहा है जैसे हमने डील की हो। जवाब देने को हम हर बात का जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन की महाज आराई से हुकूमत को फायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान किसी की तरफदारी ना करें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास गलती सुधारने का वक्त है। इसने हुकूमत वोट लेकर गलती की है। बेअसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी को मशवरा दे दिया कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए तो मामला PDM में लाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के बगैर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं, PDM एक तहरीक है, पीपल्स पार्टी शामिल ना भी हो तो चलेगी। 24 न्यूज से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM का अहद तोड़ा। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं मानते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूं। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएगा क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के लिए फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैं आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप जल्द सेहतयाब होकर एक दफा दोबारा अवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरेंगे। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया उस्मान। कावे मुसावी ने ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं, रिपोर्ट में हकायक छुपाए गए। साबिक नैब अफसर से इंक्वायरी कराना ही गलत था। कावे मुसावी ने रिपोर्ट में खुद को सजा याफ्ता करार देने पर माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। जहांगीर तरीन FIA मुकदमात पर फट पड़े। बोले, उनकी शुगर मिल्स का मामला क्यों छाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? तीनों मुकदमे बेबुनियाद हैं। जानबूझकर FIA को केस दिया गया। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत। जाली अकाउंट्स केस में भी 7 अप्रैल तक रिलीफ मिल गया। देखते हैं लाहौर से शाहीन अतीक की रिपोर्ट। चीनी की बात करें, सस्ती चीनी फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। दुकानदारों ने चीनी 85 रुपए किलो बेचने का हुक्म नजरअंदाज कर दिया। शहरी अब भी चीनी 100 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब में चीनी की सरकारी कीमत 85 रुपए किलो मुकर्रर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत ना मिलने पर तनकीद हैरान कुन है। कहा, माहौल दोस्त पॉलिसियां हमारी नस्लों के लिए हैं। माहौल दोस्त पॉलिसियों की दुनिया मुतरिफ है। आलमी बरादरी संजीदा है तो ताउन कर सकते हैं। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द अमल देते हुए ट्वीट किया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ने ना बुलाकर पैगाम दिया कि अपना तजुर्बा अपने पास रखें। आप महंगाई और करप्शन का सुनामी लाने का तजुर्बा रखते हैं। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए आपका सफाया जरूरी है। NCOC ने रमजान मुबारक के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। कालीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर भी पाबंदी होगी। फ्लू खांसी में मुब्तला नमाजियों और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मसाजिद में ना आने की हिदायत जारी कर दी गई है। NCOC की जानिब से रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक सहन वाली मसाजिद और इमाम बारगाह में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। कालीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी, जबकि नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। इसके अलावा मसाजिद और इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। फ्लू खांसी में मुब्तला नमाजियों और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को मसाजिद में ना आने की हिदायत कर दी गई है। कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 24 घंटे में मजीद 84 अफराद की जान ले गया। एक दिन में मजीद 4723 केसेस रिपोर्ट हुए। सियासी रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी।
मार्केट्स की बात करें तो कराची के ताजिरों ने हफ्ते में एक रोज ही मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। 2 रोज कारोबार बंद करने का फैसला दीगर 5 रोज 24 घंटे खोलने से मशरूत कर दिया है। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से सवाल किया है कि क्या जलसों और कॉर्नर मीटिंग से कोरोना नहीं फैलता। कराची की ताजिर बरादरी ने अहम फैसले कर लिए। ऑल कराची ताजिर अलायंस के सरबराह हकीम शाह की सरबराही में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें हफ्ते में 2 रोज कारोबार बंद करने की हुकूमती फैसले को दीगर 5 रोज 24 घंटे खोलने से मशरूत कर दिया। मार्केटें हफ्ते में 2 रोज बंद करेंगे, लेकिन बाकी जो 5 रोज हैं वो हमें 24 घंटे काम करने दिया जाए। हम टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे। अगर आप जोर जबरदस्ती हमें 2 दिन पाबंद करेंगे कि मार्केटें हफ्ते में 2 दिन बंद रखनी है, तो फिर हम 2 दिन बंद नहीं रखेंगे। ऑल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह ने कहा कि अगर हुकूमत ने दुकानें रात 8 बजे बंद करानी है तो फिर हफ्ते में एक तातील होगी। ये भी कहा कि एक दिन मार्केट बंद होने से 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये सिर्फ ताजिरों का नहीं, मईशत का नुकसान भी है। जोर जबरदस्ती करना चाहे तो मैं समझता हूँ कि वो ताजिरों के साथ अगर ऐसा कर रही है तो वो अपनी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रही है, और हम अपनी मार्केटें खोलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार ना हो। ताजिरों का कहना है कि बल्दिया में इलेक्शन मुहिम भी जारी है, वहाँ तो जल्द से जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। ताजिरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत लॉकडाउन पर जोर देने के बजाय वैक्सीनेशन के अमल को तेज करे। ऑल कराची ताजिर अलायंस ने कहा है कि ताजिर कोरोना SOP का ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मास्क दिए जा रहे हैं और सैनिटाइजर भी दिए जा रहे हैं। तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सूबाई वजीर सईद गनी ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज दे दी, लेकिन कमेटी के कुछ अराकीन ने तालीमी इदारे बंद करने की मुखालिफत की। इजलास में स्कूल मालिकान ने राय दी कि पहले अवामी मकामात, पार्क्स और सिनेमाज बंद कराएं। कोरोना के मरीजों से लाहौर के अस्पताल भर गए। सरकारी अस्पतालों में 95% तक गुंजाइश खत्म हो गई। 35% वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। निजी अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया। इस वक्त म्यू अस्पताल में कोरोना के 249 मरीज हैं, जिनमें से 66 वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि PKLI में कोरोना मरीजों के इलाज की गुंजाइश ही नहीं रही। अस्पताल में 30 मरीज ज़ेर इलाज है, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। शेख ज़ायद अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना के लिए मुख्तस वार्ड में नए मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। अस्पताल में इस वक्त 42 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुलाब देवी अस्पताल में कोरोना के 16 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज 42 में से 21 मरीज मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। इत्तेफाक अस्पताल की बात की जाए तो कोरोना के 32 मरीज हैं, जिनमें से 5 वेंटिलेटर पर हैं। जिन्ना अस्पताल में कोरोना मरीजों की तादाद 102 हो गई। मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल में कोरोना के 28 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा शहर के निजी अस्पतालों में 120 से ज़ायद मरीजों का इलाज हो रहा है। लाहौर की चुगताई लैब ने कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया। पीर से चुगताई लैब का वैक्सीनेशन सेंटर मुकम्मल फाल होगा। CEO चुगताई लैब प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल चुगताई कहते हैं कि स्पुतनिक 5 महफूज है और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन आ चुकी है मुल्क में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आज शाम तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी। हम एक पोर्टल बना रहे हैं कि जिसके ऊपर लोगों को हम अपॉइंटमेंट देंगे। हर शख्स को उसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर स्लॉट होगी कि आपने इस टाइम से इस टाइम के दरमियान आपने आना है। और क्योंकि एक ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि जिन्होंने भी वैक्सीन लगवानी है पहले आके उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा कि क्या वो किसी ऐसी तकलीफ में तो नहीं है कि जिसमें वैक्सीनेशन नहीं लगनी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर स्टेप जो है वैक्सीनेशन का उसको हम उन गाइडलाइंस के मुताबिक सेटअप कर दें जो हमें हमारी अथॉरिटीज़ ने दी हैं, और हम बिल्कुल तैयार हैं। वैक्सीन जो ही आती है तो हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। 18 साल से ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, बल्कि हम ये कोशिश करने लगे हैं कि जो लोग मसलन कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई और बीमारियां हैं, जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा वल्नरेबल उनको ख़ास तौर पे हम प्रेफरेंशियल तौर पे उनको लाके पहले वैक्सीनेट करें, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हम चुगताई लैब पे 12,250 में ये 2 डोजेज़ जो हैं, पूरा प्रोसीजर जो है वो 12,250 रुपए में करें। स्पुतनिक 5 है,
जो कि रशियन वैक्सीन है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। इसके जो रिसर्च हुई है इसके बारे में 92% से ज़्यादा वो कहते हैं इसकी एफिकेसी है, और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 50 मुल्कों में लगाई जा रही है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो भी बहुत कम है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद कोरोना से महसूस हैं। जी हां, अमेरिका में होने वाली तहकीक में यह इंकशाफ सामने आया है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद वायरस फैलाने का भी बायस नहीं बनते हैं, तो वो लोग महफूज रह सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। अमेरिका में यह इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद वायरस फैलाने का भी बायस नहीं बनते हैं। बर्तानिया में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के खतरनाक नताइज सामने आने लगे हैं। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी के मुताबिक बर्तानिया में वैक्सीन लगाने से मुतासिर होने वाले 30 में से 7 अफराद हलाक हो गए। वैक्सीन लगने के बाद उन अफराद में खून जमने की तशखीस हुई थी। बर्तानिया में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के खतरनाक नताइज सामने आने लगे। मौसम की बात कर ली जाए, शहर कायद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद कराची का गर्म तरीन दिन है। दिन भर की गर्मी के बाद समंदरी हवाएं चलना शुरू हो गई। गर्मी से बचने के लिए कराची वालों के साहिल पर डेरे। समीर नवाज की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव की लहर 5वें रोज भी बरकरार रही। शहर का पारा 44 डिग्री को छू गया। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार अप्रैल में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा। इससे कबल सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 16 अप्रैल 1947 को 44.4 रिकॉर्ड किया गया था। समंदरी हवाएं तो बंद हैं, लेकिन शहर में गर्म हवा के थपेड़ों ने शहरियों को हलकान कर दिया। गर्मी के सताए शहरियों ने समंदर किनारे डेरे डाल लिए। क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से लोग बाग समंदर का रुख कर रहे हैं, और एक हिसाब से एक तफरी अच्छी भी है कि लोग बाग यहाँ आके खुश होते हैं, लेकिन कम से कम SOPs को जरूर फॉलो करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ तो कमी का एहसास है, वैसे यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर सही पता चलेगा कि क्या टेम्परेचर। माहिरीन ने सख्त मौसम में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। माहिरीन का कहना है शहरी गर्मी में बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, सायादार जगह पर रहने की कोशिश करें, हल्के और ढीले ढाले कपड़े पहने, जबकि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी समंदर किनारे चले आए और हीट वेव के असरात से महफूज रहने के लिए पानी में बैठकर वक्त गुजारा। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीर नवाज, 24 न्यूज, कराची। पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। रुयत हलाल कमेटी से पहले वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान कर दिया। वजारत की जानिब से जारी ट्वीट में दावा किया गया कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में चांद 13 अप्रैल को नजर आएगा। फवाद चौधरी ने क्रेडिट लेने के चक्कर में गलत ट्वीट भी कर दिया। फवाद चौधरी ने ऐसी साइंस लड़ाई कि 14 अप्रैल की जगह पहला रोजा 14 रमजान को बना दिया। जब गलती का एहसास हुआ तो ट्वीट डिलीट कर दिया। आपको बताएं कि पहला रोजा 14 अप्रैल को होगा। रुयत हलाल कमेटी से पहले वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।